ब्रह्म विद्या पीठ ग्वालियर। ब्रह्म विद्या योग पीठम ग्वालियर से शक्ति साधना का विशेष शिविर ग्वालियर में। मानव जीवन में शक्ति का ही महत्व है और संसार में कोई भी जीवन हो, यदि तन ब्रह्म है तो आत्मा शक्ति है। अयम आत्मा ब्रह्म। यही शक्ति सोने में शरीर की अवस्था और संसार की अवस्था का निर्माण करती है। स्वप्न में इसी शक्ति के द्वारा स्वप्नावस्था की स्थिति बनती है और जागृत अवस्था में भी पुरुषार्थ का आचरण। शक्ति का जागरण और शक्ति को शून्यता की ओर ले जाना, ये दोनों ही क्रिया प्रधान भी हैं। भारतवर्ष की संस्कृति में आध्यात्मिक साधना, शक्ति साधना के लिए 4 नवरात्रि 9 दिन की साधना के लिए हैं, जिनमें 2 गुप्त रूप से साधक साधना के लिए तैयार रहते हैं। तो 2 चैत्र शुदी प्रतिपदा से नवमी तक और आश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक। इस प्रकार से शक्ति साधना के लिए सभी लोग अपनी अपनी साधना करते हैं। मानव देह में अगर देखेंगे तो सृजनात्मक, पालनात्मक और संहारात्मक तीनों प्रकार की शक्ति का दर्शन होता है। कुछ बन रहा है, कुछ मिट रहा है और कुछ बना हुआ है। इस प्रकार से त्रिगुणात्मक सृष्टि से ये संसार का हर कण, हर स्वरूप संचालित है। पंच तत्वों का रूपांतरण और पंच तत्वों से निर्मित सृष्टि का रूपांतरण, युग परिवर्तन, लक्षण परिवर्तन आदि आदि इस महाशक्ति का ही कारण है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में आलादि शक्ति, आदि शक्ति और उससे उत्पन्न 3 शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, सृजनात्मक, पालनात्मक, संहारात्मक, और फिर 9 दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो वहीं पर 64 योगिनी, 10 महाविद्याएं आदि आदि शक्ति के विविध स्वरूप हैं, जिनकी साधना, उपासना के अनेक विधान हैं। खास तौर से एक योगी अगर नवरात्रि में अपनी साधना करता है तो ध्यान के माध्यम से भी, चक्रों के माध्यम से भी, मूलाधार से आरंभ होकर प्रतिपदा से ये साधना आरंभ होती है। प्रतिदिन चक्र बदलना, उस पर अगले तिथि को ध्यान करना, इस प्रकार की साधना है। तो वहीं सामान्य भक्तजन
तीन प्रकार से साधना करते हैं, जापात्मक, पाठात्मक और हवनात्मक। जाप करना, पाठ करना, हवन करना, और तीनों को ही एक साथ भी करते हैं, यह भी विधान है। चतचंडी, लक्ष्य चंडी आदि अनेक नवचंडी, बहुत सारे विधानों को तंत्र साधना के लिए भी इन तिथियों में विशेष विधान का पालन करते हुए लोग शक्ति साधना कर शक्तियों की सिद्धियां, जिससे तन मन धन की सुदृढ़ता, राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण, दोषों का निवारण, उत्तम शक्ति का पालन और नवीन स्वरूपों का सृजन करना इस साधना के अंग रहते हैं। सौभाग्य का विषय है कि ग्वालियर में ब्रह्म विद्या योग पीठम गुरु गद्दी से प्रतिवर्ष नवरात्रि में विशेष शिविर के रूप में ये साधनात्मक यज्ञ आयोजित होता है। श्री हनुमान सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में श्री हरि अवतार दर्शन पीठ ग्वालियर, जहाँ पर भगवान श्री हरि के 24 अवतार हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सप्त ऋषि हैं, गुरु परंपरा के साथ मूल रूप से शक्ति साधना के लिए ये उत्तम शक्ति पीठ भी है, क्योंकि श्री हरि अवतार दर्शन पीठ पर तीनों महाशक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की प्राण प्रतिष्ठा है, तो वहीं नौ दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाएं, उनकी भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। भव्य और दिव्य स्वरूपों के दर्शन और उनकी साधना उपासना के लिए भक्त यहाँ यूँ तो नित्य ही आया करते हैं और नित्य साधना उपासना करते हैं, लेकिन नवरात्रि में अपनी अपनी साधना उपासना का, जैसे 3 प्रकार के भारतीय धर्म संप्रदाय मतांतर आदि के उपाय में अगर एक कर्म विभाग है और एक कर्मकांड विभाग है, एक उपासना विभाग है, यूँ तो अनेक प्रकार की साधनाओं के विभाग हैं, लेकिन यहाँ हवनात्मक, पाठात्मक और जापात्मक पद्धति को विशेष अपनाया जाता है। ब्रह्म विद्या योग पीठम की वजह से यहाँ मुख्य रूप से साधना का वह मार्ग जिसे योग के स्वरूप में भी साधना का आदर्श मानकर क्रिया योग का दर्शन देखने को मिलता है। भक्त लोग यहाँ जाप करते हैं, भक्त लोग यहाँ पाठ करते हैं, भक्त लोग यहाँ हवन करते हैं। यह नित्य की प्रक्रिया में जो लोग भी भागीदारी बनाना चाहते हैं वे 98 270 71 71 6 81 71 49 53 87 मोबाइल नंबर दोबारा बोलता हूँ 98 270 71 71 6 81 71 49 53 87 पर फ़ोन करके भी इस शक्ति साधना शिविर में अपनी सहभागिता बना सकते हैं। और जिस पद्धति में भी उन्हें अपनी सहभागिता बनाना है उसके सहभागी बनकर
साधना उपासना के इस पावन शिविर में सहभागी सहयोगी बन सकते हैं। आइए ग्वालियर के शक्तिपीठ श्री हरि अवतार दर्शन पीठ संस्थापक महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती संतोष गुरु जी अर्थात मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।